50,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट लिया। मुलजिमान ने रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करके रोका। गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने डकैती के बजाय छीना झपटी का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कैंट डिवीजन में लुटेरों का राज बरकरार है। डाकुओं ने अब आम शहरियों के साथ साथ सियासतदानों को भी लूटना शुरू कर दिया है। 3 डाकुओं ने रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। रबिया नुसरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुतहरिक साबिक MP हैं। रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। थाना शुमाली छोनी की डकैती की बजाय छीना झपटी का मुकदमा शुमाली छोनी पुलिस ने दर्ज किया है। अस्पताल से किसी की इयादत करके निकली तो दो मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी रुकने के असले के जोर पर जो है वो डाकुओं ने बैग छीन लिया, ऐसा कहना है साबिक MP का। बैग में 50,000 रुपए, मोबाइल फोन, ATM और असेंबली कार्ड भी मौजूद था। CCTV फुटेज आने के बावजूद पुलिस मुलजमान को का सुराग नहीं लगा सकी है। इसी तरह से बताया गया है साबिक MP की जानिब से कि पुलिस ने मुकदमा भी डकैती की दफात के तहत दर्ज कर लिया है। जी, मुलजिमान को फिलहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। मुजाहिद, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रायवन पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीला बीबी के कब्जे से 1620 ग्राम चर्स बरामद की गई और मुकदमे का इंदराज किया गया। ASP सिद्रा खान की SHO और रायवन टीम को शाबाश भी दी गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अफजल से। मोहम्मद अफजल, बताइएगा गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, रायबरेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा को खुफिया इतला पर मुनशियात समेत गिरफ्तार कर किया गया है। जमीला बीबी मुनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुतअद्दिद बार जेल जा चुकी है। जमीला बीबी के कब्जे से 1620 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। ASP सिद्रा खान ने SHO रायबरेली टीम को शाबाश दी है। इंस्ताद मुनशियात के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है, ये कहना है SHO रायबरेली अब्बास का। जी, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया अफजल। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई से गरीब अवाम परेशान। टमाटर 120, प्याज 80, लहसुन 550, अदरक 1200 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये कमी 519 रुपये फ़ी किलो हुई है और फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि 290 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, महंगाई के बारे में अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सब्ज़ी और गोश्त की कीमतें इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं और इस वक्त भी मार्केट में महंगाई की दुहाई हर तरफ है। और ये आज की बात नहीं, गुज़श्ता कई माह ऐसे गुजर चुके हैं जिसमें कीमतें इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं। कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो कि 150 से 200 रुपये फ़ी किलो से कम हो, और मुर्गी का गोश्त भी 500 रुपये 550 रुपये फ़ी किलो से कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी मार्केट में यही सूरत हाल देखी जा रही है, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, ये तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही हैं। इसी तरह लहसुन और अदरक ने तो रिकॉर्ड इस वक्त कीमत इनकी देखी जा रही है। लहसुन 550 से 600 रुपये फ़ी किलो, जबकि अदरक 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। इस वक्त हमारे साथ सार्फिन मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। अब क्या कहेंगे जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल? इस वक्त महंगाई से तो मैं खुद सर चकरा गया मेरा कि इतनी महंगाई के दौर में किस तरह मेरा गुजारा होगा। हमारा एक छोटा सा एक फंक्शन था, उस फंक्शन के लिए मैं सामान लेने के लिए आया था। टमाटर का रेट सुनकर परेशान हो गया। उसने मैंने बी क्वालिटी का मैंने टमाटर लिया 80 रुपये किलो। दुकानदार भी कह रहे हैं कि यार हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है। देखिए कर्जे गवर्नमेंट ने लिए हुए, हमारा आवाम रही है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस वक्त? जो चीज़ें पहले सब्ज़ी वाले फ्री में दे देते थे, धनिया, ये मिर्च, अब वो गिन के देते हैं, तोल के भी नहीं, वो गिन के देते हैं। तो हर चीज़ की जो तनासब है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गरीब बंदे के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में। बहुत शुक्रिया। यकीनन जितने भी सार्फिन हैं उनके इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, मायूस नज़र आते हैं, नाला नज़र आते हैं इस महंगाई से। चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज गो के 8 रुपये फ़ी किलो कमी ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 519 रुपये फ़ी किलो आज भी मुकर्रर की गई है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आज भी आम आदमी की जेब पर इसकी ख़रीदारी भारी है। और अंडे बदस्तूर 1 रुपये मज़ीद महंगे हुए हैं और आज 290 रुपये फ़ी दर्जन इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
महंगाई ने लंडे बाजार का भी रुख कर लिया। लंडे बाजार में कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। शहरियों का लंडे बाजार में महंगाई का शिकवा। कहा इस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम रखना मजीद मुश्किल हो गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के करीब जो लंडा बाज़ार है वहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये देखी जा रही है कि लोगों का तो रश है, लेकिन महंगाई के हवाले से यहाँ भी वही सूरत हाल है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लंडा बाज़ार में भी कीमतें जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। पहले जो चीज़ बहुत सस्ती मिलती थी, अब यहाँ पर वो चीज़ भी बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते मिल सकते हैं, लेकिन वो पहले की निस्बत महंगे हो गए हैं। यहाँ भी महंगाई देखी जा रही है। अब तो जो सफ़ेद पोश तबका है उसको अपना भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। कुछ ख़रीदार मौजूद हैं मेरे साथ, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, लंडा बाज़ार में अब चीज़ें वहीं पहले जैसी सस्ती मिल रही हैं, महंगी हो गई? पहले तो इधर आदमी आते थे, बहुत सस्ती जैसी शर्टें थी, 100 की, 150 की, 200 की मिल जाती थी, लेकिन अभी 400, 500, 600 इससे से कम बात ही नहीं करते हैं। एक और ख़रीदार मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि जो महंगाई हो गई है, यहाँ लंडा बाज़ार में चीज़ें वही सस्ती मिल रही हैं या पहले जो पहले सस्ती मिलती थी अब महंगी हो गई? इसमें यह है कि पहले जब हम लोग आते थे तो चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन अब डबल प्राइस से भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, डबल से भी डबल हो गई हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो पहले सर्वाइव करते थे, यहाँ पे आके चीज़ें ले जाते थे, अब उनके लिए और भी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल, ख़रीदार जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ लंडा बाज़ार में पहले चीज़ें सस्ती मिल जाती थीं, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों की कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई हैं। तो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नीचे लाएँ। जी शुक्रिया उसामा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का 400वां उर्स दरबार और मुल्हिका रास्तों पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। LWMC के 180 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन पर मामूर हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने। जी इमरान, उर्स बारे आगाही दीजिए। जी बिल्कुल, CLWMC बाबर साहब का कहना है कि दरबार और मलिका रास्तों पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 180 से जायद सैनिटरी वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन पर मौजूद है। हजरत मियां मीर दरबार पर 400 उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिसमें दरबार आने वाले रास्तों पर मैकेनिकल स्ट्रिपिंग और वॉशिंग का सिलसिला जारी है। जबकि इस मौके पेश नजर दरबार के करीब एरिया में वक्फे से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हर मौके और त्यौहार पर WMC नौकरियों को बेहतरीन सफाई सहूलियात मुहैया करती है। आने वाले ज़ायरीन से गुजारिश है कि दरबार की गिर्द सफाई का खसूसी ख्याल रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने तफसीलें आगाह किया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोले का सिलसिला जारी। शहर में ठंडी हवा चलने लगी। गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन बताइए। जी बिल्कुल, सुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद बागों के शहर लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई दिलफरेब हो गया है, जिसके बाद सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री जबकि कम अज़ कम 23 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जबकि हवा में नमी का तनासब 87% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि सुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद इस वक्त शहर लाहौर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला है वो जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर लाहौर में 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 रिकॉर्ड किया गया है। जौहर टाउन में 128 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि अपर माल और उसे मुल्हिका इलाके वहाँ पर 178 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि DH और इसे मुल्हिका एरियाज़ में 80 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस शहर लाहौर में इसी तरीके से वक्फे के साथ मंगल तक जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि आइंदा रोज़ तक इस बारिश के बायस शहर लाहौर का जो मौसम है वो दिल फरेब ही रहेगा। जबकि आज सुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद
शहर लाहौर ने छुट्टी के रोज़ को इंजॉय करने के लिए पहले नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया, उसके बाद मुख्तलिफ बागों का भी रुख कर रहे हैं और मौसम को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया। में बारिशें डेंगू के लिए साजगार मौसम, ज़िले इंतजामिया की लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का UC-22 बिलाल पाक का दौरा किया गया है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर फर्नीचर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी कर लिया गया। AC रायवन, AC कैंट और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के भी दौरे किए गए। इंसदादे डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। शहर में हालिया बारिशें हैं, डेंगू के लिए साफगर मौसम और ज़िले इंतजामिया लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर और आफिया हैदर की वसूली हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आज भी फील्ड में मौजूद है और चेकिंग जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आजम फातिमा ने UC-22 बिलाल पार्क में डेंगू केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। SOPs की खिलाफवर्जी पर फर्नीचर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने मुताबिका कर इतराफ में डेंगू से ब्रेक सर्विलेंस करवाई। दो घरों के रोड मार्किंग न होने पर को वार्निंग नोटिस जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइवर दैनिक ताहिर ने UC-120 में डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। AC राइवर ने 2 घरों में डेंगू लार्वा बरामद होने पर अपनी निगरानी में डेंगू से ब्रेक करवाया। AC मॉनिटर शाहजादा यूसुफ ने मॉनिटर सोसाइटी में 2 कंफर्म डेंगू मरीजों की केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। AC मॉनिटर ने मुताबिक घरों अतराफ में डेंगू से ब्रेक करवाया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर के कैंट नबील मेहबन ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड 6 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। AC कैंट की में अपनी मौजूदगी में 20 डेंगू लार्वा की निशानदेही की मौके पर डेंगू लार्वा को दर्ज करवा दिया। टीमें बदलते मौसम के पेश नजर डेंगू सर्विलेंस की रफ्तार में मजीद तेजी कर रही है। डिप्टी कमिश्नर और आफिया हैदर का कहना है कि इंतजामी अफसरान डेंगू टीमों की खसूसी और कारकर्दगी का सख्ती से जायजा लें। तो डेंगू की अफजाइश का सिलसिला जारी है। इमरान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करेगी। सैफुल मलूक खोखर को जलसों के शेड्यूल का टास्क सौंप दिया गया। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लाहौर आमद का मामला। वतन वापसी से कबल नून लीग का लाहौर में 7 जलसों के इनेकाद का फैसला। जलसों के शेड्यूल का टास्क सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर को दे दिया गया। जलसों से मरीम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। अवाम को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहर्रिक किया जाएगा। मरीम नवाज का पहला जलसा NA 123 और NA 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरा जलसा नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 125 और NA 126 में होगा। तीसरा जलसा NA 127 और NA 128 में होगा। NA 135 और NA 136 का अलग जलसा किया जाएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ, राना मुबशर इकबाल और मियां इमरान जावेद के हलके में भी मुश्तरका जलसा होगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक के हलकों में भी जलसा किया जाएगा। तमाम जलसे 1 से 8 अक्टूबर के दरमियान किए जाएंगे। तारीखों का हतमी ऐलान बाद में होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे घोड़ा चौक फ्लाई ओवर और खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया गया है। मोहसिन नकवी ने दोनों मनसूबों पर तामीराती काम का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबों पर काम करने वाले वर्कर से मुसाफा किया और शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने बारिशों के पेश नज़र मनसूबों के अतराफ हिफाजती इंतजामात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबों पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। दोनों मनसूबे मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल होगा। हज़रत मियां मीर के सालाना 400वें उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चादर पोशी से तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मियां मीर लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी होगा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और DG औकाफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। इसी पर तफसीलात लेंगे राहील अली से। जी राहील। मियां मीर के सालाना 400 उसकी आज जो है वो तकरीबात का आगाज होगा, जिसका इफ्तिताह जो है वज़ीर आला पंजाब और जो है वो चादर पोशी से करेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ
ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور DG اوقاف بھی جو ہیں وہ اس تقریبات میں شرکت کریں گے، جبکہ زونل ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر اوقاف بھی جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تقریب کے موقع پر جو ہے وہ لائبریری کا افتتاح ہوگا اور انٹرفیئر ڈائلاگ ٹیبل کی رونمائی بھی جو ہے وہ کی جائے گی، جبکہ ڈائننگ ہال اور کچن کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ 2 روزہ یہ تقریبات ہے جس میں ملک بھر سے جو ہے وہ زائرین شرکت کریں گے۔ زائرین کے لیے خصوصی طور پر لنگر کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میاں میر دربار پر جو داخلی اور خارجی رستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز جو ہے وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ آنے والے تمام زائرین کی جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے، واک تھرو گیٹ لگائے جا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ افتتاح کے بعد جو چادر پوشی کا افتتاح ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل علی، آپ نے آگاہ کیا۔ چادر پروجیکٹ میں دریائے راوی پر ایک نئے پل کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل۔ LDA کے تیار کردہ PC1 کے مطابق 2 ارب روپے کی لاگت سے نیا پل بنایا جائے گا۔ راوی سے فیروز والا تک سگنل فری کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ اس رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جاری۔ شادرہ پروجیکٹ پر راوی پل کی توسیع کا پلان بھی شامل کر لیا گیا۔ پروجیکٹ کے تحت راوی پل سے امامیہ کالونی تک سگنل فری کوریڈور کا نیا ڈیزائن تیار۔ شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کے نئے ڈیزائن کا عکس لاہور نیوز نے حاصل کر لیا۔ LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے راوی پل توسیع کا PC1 بنا لیا۔ لاہور کے اہم داخلی و خارجی راستے پر 5 کلومیٹر سے زیادہ طویل سگنل فری کوریڈور تعمیر کیا جائے گا۔ سگنل فری کوریڈور کے لیے راوی پل کی مرمت، بحالی اور نئی لین کا اضافہ کیا جائے گا۔ نئے راوی پل کی تعمیر کے لیے 2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ نئے ڈیزائن کے مطابق راوی پل 10 لین پر مشتمل ہوگا۔ 4 لین ٹریفک کے لیے مختص ہوں گی، جبکہ 2 لین میٹرو بس کے لیے ہوں گی۔ LDA سمیت دیگر ادارے مشترکہ طور پر شادرہ منصوبے کو سگنل فری بنائیں گے۔ نیا ڈیزائن دوبارہ منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو پیش کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی خراب بوگیاں لاوارث ہو گئی ہیں۔ چور اور نشئی بوگیوں سے لوہا کاٹ کر فروخت کرنے لگے۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ خراب بوگیوں کی نیلامی پر پابندی عائد ہے۔ تفصیلات فہد امین کی رپورٹ میں۔ کروڑوں روپے مالیت کی خراب بوگیاں ریلوے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ پھاٹک نمبر 1 ہربنسپورہ، جلو پھاٹک، واشنگ لائن سمیت مختلف مقامات پر سینکڑوں خراب بوگیاں کھڑی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خراب بوگیوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے نشئی اور چور بوگیوں کا لوہا کاٹ کر فروخت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خراب کھڑی بوگیوں سے لاکھوں روپے کا دیگر سامان بھی چوری ہو چکا ہے۔ ریلوے ملازمین کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی کوچز اور دیگر سامان چوروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ ان بوگیوں کو ٹھیک کروائے یا نیلامی کر کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ہی ادا کر دے۔ ترجمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ خراب بوگیوں کی نیلامی پر پابندی عائد ہے۔ پابندی ختم ہوتے ہی بوگیوں اور دیگر خراب سامان کی نیلامی کی جائے گی۔ کہنا کے علاقے میں کار بے قابو ہو کر نالے میں گر گئی۔ کار میں سوار 2 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ کار کو کرین کی مدد سے نالے سے نکال لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے ظفر اقبال سے۔ جی ظفر، بتائیے۔ جی بالکل، یہ کانے کا علاقہ ہے نصیب آباد۔ یہاں پر چھوٹی نہر ہے، کار جو ہے وہ بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ کار میں سوار 2 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ کار کو کرین کی مدد سے نکال لیا گیا ہے۔ مالک کار کا یہ کہنا ہے کہ اس کا 50,000 کا نقصان ہوا ہے۔ دونوں جو معمولی زخمی تھے ان کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ دی گئی ہے۔ جی ظفر، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ۔ کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی پر ہسپتال کی تعمیر کا خواب ادھورا رہ گیا۔ 6 سال گزر گئے، اراضی کو قابل استعمال بنانے کے لیے حکومت اور بیوروکریسی ایک پیج پر نہ آ سکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ فیروزپور روڈ پر نئے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ۔ کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی پر ہسپتال کی تعمیر کا خواب ادھورا رہ گیا۔ 6 سال گزر گئے، حکومت اور بیوروکریسی ایک پیج پر نہ آ سکی۔ LDA نے 2017 میں کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی واگزار کروائی۔ 2020 میں بزدار کابینہ نے سبزی منڈی کی اراضی پر ہسپتال کی تعمیر کی منظوری دی۔ نگراں حکومت آنے کے بعد LDA نے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ فائلوں میں بند کر دیا۔ LDA گورننگ باڈی نے بھی ہسپتال بنانے کی منظوری دی۔ سبزی منڈی کی 152 کنال اراضی کا ورکنگ پیپر پیش کیا گیا۔ LDA کے ٹوپوگرافک سروے میں اراضی کم ہونے کا انکشاف، اراضی 152 کنال کی بجائے 116 کنال نکلی۔ ماضی میں سبزی منڈی کی 152 کنال اراضی میں سے 122 کنال محکمہ صحت کو دے دی گئی۔ محکمہ صحت مقررہ ڈیڈ لائن پر زمین کے پیسے ادا نہ کر سکا۔ LDA نے بھی محکمہ صحت کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔ سبزی منڈی کوٹ لکھپت کی اراضی سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔
मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने की मुहिम कामयाबी से जारी है। हेलमेट की वजह से शहरियों के 10 लाख चालान किए गए। सीटीओ लाहौर कहते हैं कि 3 बार चालान के बाद मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल सवार हजरात को हेलमेट पहनाने की मुहिम जारी। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने मॉल रोड पर हेलमेट मुहिम का मुआयना किया। मुस्तनसर फिरोज मुहिम को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म नजर आए। उनका कहना था कि हेलमेट की पासदारी करने का फायदा आवाम को ही होगा। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना था कि हम ये मुहिम चालान करने के लिए नहीं बल्कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए चला रहे हैं। हेलमेट के इस्तेमाल से हादसात में वाज़ेह कमी आई है। हमारा पर्पज़ ये था कि हम 100% जो है मोटरसाइकिल राइडर्स उनको हेलमेट पहनाएं, इस बात को इंश्योर करें कि वो हेलमेट पहने जिससे उनकी जान की हिफाजत हो। हमारा मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कंप्लाइंस उस हद तक नहीं की, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को चालान किया जा चुका है अब तक, और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। हादसात की जब हम बात करें तो रेस्क्यू 1122 का डाटा है, उसके मुताबिक जो पिछले साल सितंबर तक हादसात हुए उसमें 362 लोग जो है वो अपनी जान से गए, जबकि इस साल ये तादाद कम होकर 282 हो चुकी है, जिससे एक खुशाइंद एक खबर मिलती है कि जो अमवात है उनमें कमी वाक़ हो रही है। दूसरी जानब सीटीओ लाहौर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान के इजलास में हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम और पार्किंग के मसाइल का जायजा लिया गया। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 3 दफ़ा चालान के बाद मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म दे दिया।